आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका आखिर कैसे समुद्र में डूब गई। इस घटना के पीछे दो श्रापों का प्रभाव है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से दो श्राप थे जिनके कारण यह घटना घटी। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक से अत्यंत पीड़ित थीं और उन्होंने उनके इस दुख का दोष श्री कृष्ण जी को मानते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण के कारण उन्होंने अपने 100 पुत्रों को खोया है, उसी प्रकार आज से ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंशज यादव वंशीय भी आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त होंगे। गांधारी के इस श्राप को भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। अब इस बात को हुए 36 साल गुजर गए थे और अब वह समय आ गया था जब गांधारी के दिए हुए श्राप का सत्य होना था। इसका आरंभ हुआ उस दिन जब द्वारका में कुछ ऋषि भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए थे। तभी भगवान कृष्ण का पुत्र सांब और उसके मित्रों ने उन ऋषियों के साथ उपहास करने का सोचा। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और उसके मित्रों के साथ उन ऋषियों के सामने आए। उनके मित्रों ने उन ऋषियों से पूछा कि आप इस स्त्री को देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। तब उन ऋषियों ने अपनी योग शक्ति से यह जान लिया कि वह स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है और वे इस उपहास से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर सांब को श्राप दे दिया कि उसके गर्भ से एक लोहे का मुसल पैदा होगा जिसके इस्तेमाल से तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। और उनका यह श्राप सत्य साबित हुआ। अगले ही दिन सांब ने एक लोहे का मुसल पैदा किया और जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तब उन्होंने राजा उग्रसेन से कहकर उस मुसल को समुद्र में फेंकवा दिया। श्री कृष्ण ने समस्त द्वारका में यह घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वहां मदिरा का उत्पादन या सेवन नहीं करेगा। इसके पश्चात उन्होंने अपने समस्त यादव वंशियों को तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया, जिसके बाद समस्त यादव वंशी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वे सभी सबसे पहले एक समुद्र के तट पर आकर प्रभास तीर्थ पर निवास करने लगे। एक दिन वहां सत्यकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया, जिसके कारण कृतवर्मा ने भी ऐसे शब्द कहे जिससे सत्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। इसके कारण अंधकवांशियों ने सत्यकी को घेर लिया। सत्यकी को इस अवस्था में देखकर प्रद्युम्न उसकी मदद करने वहां आ गए और उसने जमीन से घास को उखाड़ा जो लोहे का मुसल बन गया। जो कोई भी उस घास को उखाड़ रहा था वह घास लोहे के मुसल में बदल रहा था और ऐसे ही लोहे के मुसल से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए समस्त यादव वंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब श्री कृष्ण और बलराम जी वहां आए वे यह दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हो गए। तब श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि वे द्वारका जा रहे हैं अपने पिता वासुदेव जी से मिलने। ऐसा कहकर वे द्वारका की ओर प्रस्थान कर दिए। द्वारका में वे अपने पिता वासुदेव जी से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि वे तुरंत अर्जुन को यहाँ बुला लें और द्वारका के सभी वासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाएं। ऐसा कहकर वे वापस बलराम जी के पास गए, लेकिन उस समय बलराम जी ने अपना मनुष्य शरीर त्याग कर अपने शेषनाग अवतार में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वे वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। इसके बाद भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। उस समय एक शिकारी हिरण का शिकार कर रहा था। उसने दूर से भगवान कृष्ण के पैर को हिरण समझकर उस पर बाण से प्रहार कर दिया। जब उसने पास जाकर देखा तब वह भगवान कृष्ण से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसे दिलासा दिया कि उसकी इसमें कोई भी भूल नहीं है और उन्होंने उसे पाप मुक्त किया। वह भी अपने परम धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। जब यह बात द्वारका पहुंची और अर्जुन तथा समस्त द्वारका की प्रजा को पता चली तब वे सभी अत्यंत दुखी हो गए। तब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण का संदेश अर्जुन को दिया, जिसके पश्चात वे द्वारका के सभी वासियों को लेकर द्वारका से प्रस्थान कर गए, जिसके तुरंत बाद समस्त द्वारका नगरी समुद्र में समा गई।